नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल रेयर क्लासेस स्टडी पे। और इस समय हम एसएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए हम कुछ इम्पोर्टेंट सेशन आपके साथ पढ़े डिस्कस कर रहे हैं। और इस समय हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। हमने आपसे एक प्रॉमिस किया है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट चैप्टर को टोटल हम सिर्फ 22 रूल्स के अकॉर्डिंग ही चैप्टर आपको सिखा देंगे। और इसके बाद इसमें कभी भी आपकी इन फ्यूचर गलती नहीं होने वाली है। तो चलिए, इससे पहले हमने 13 रूल डिस्कस किए हैं, आज 14 रूल है और देखेंगे 14th रूल क्या कहता है। तो आज हमारी स्टार्टिंग होगी रूल नंबर 14 से। रूल नंबर 14 से। रूल नंबर 14 क्या कहता है, समझिए। रूल नंबर 14 क्या कहता है? रूल नंबर 14 कहता है, एक बात जो कि नेसेसरी है बता देना चाहता हूं मैं, कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रिलेवेंट कंटेंट ही मिलेगा, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। रूल नंबर 14 कहता है, रूल नंबर 14 कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में पार्ट ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू फोर्थ ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ अगर आता है, तो अगर उसके बाद जो नाउन है वो अगर काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल होगी, और उसी के अकॉर्डिंग नाउन तो प्लूरल होगा ही होगा। तो रूल कहता है किसी सेंटेंस में अगर, यदि किसी सेंटेंस में, ठीक है, पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ, ठीक है, वन थर्ड ऑफ, वन थर्ड ऑफ, ठीक है, टू फोर्थ ऑफ, ठीक है, टू फोर्थ ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, सॉरी हम लिखेंगे टू थर्ड्स ऑफ, थर्ड्स ऑफ, ठीक है। मैंने लिखा पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू फोर्थ ऑफ, ठीक है, FOU, टू फोर्थ ऑफ, ठीक है, टू थर्ड्स ऑफ। इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल दिए हैं, ठीक है, के बाद, के बाद अगर नाउन जो है, नाउन तुम्हारा अनकाउंटेबल दिया है, नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है, सॉरी, अगर नाउन हमारा काउंटेबल है, हम देखेंगे नाउन अगर हमारा काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो उस केस में अगर नाउन काउंटेबल है तो वर्ब हम कैसे यूज करेंगे वहां पे, प्लूरल। वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। नाउन भी कैसा होगा हमारा, प्लूरल। क्लियर है, नाउन भी कैसा होगा हमारा, प्लूरल। अब इस रूल को मैंने आपको, जैसा कि इससे पहले भी मैंने बताया है, कि विदाउट एग्जांपल हम किसी भी रूल को समझ नहीं सकते। और एक्चुअल में ये सारे के सारे वो रूल्स हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में हिट कराए जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिएगा, जैसे मैंने लिखा कि पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू फोर्थ ऑफ, ठीक है, टू थर्ड्स ऑफ अगर कहीं भी आता है किसी सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग अगर वहां पर नाउन उसके बाद दिया हुआ, नाउन या प्रोनाउन अगर किस तरह से होता है, काउंटेबल होता है, उस केस में हम वर्ब को प्लूरल मानेंगे और नाउन को भी प्लूरल करेंगे। अगर कंडीशन है कि अगर नाउन जो है वो कैसा दिया है, काउंटेबल है, तो उस केस में वर्ब भी प्लूरल, देन नाउन भी प्लूरल। अब चलो हम इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा हाफ ऑफ द, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इससे पहले एक जरूरी बात है कि अगर आप लोगों ने, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस चीज को शेयर करिए, जिससे उनको वो सारा कंटेंट प्रोवाइड हो पाए जिस कंटेंट की वो कहीं ना कहीं तलाश कर रहे थे। एक्चुअली देखिए ना, एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जो कि सारे एग्जाम्स को कवर करता है, हर एग्जाम्स को कवर करता है। अब इंग्लिश एक ऐसा स्पेशल है, ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी के लिए ही नहीं होता है, अदर एग्जाम्स में भी, डिफेंस एग्जाम्स हैं तो उसमें इंग्लिश में पूछी जाती है हमसे, ठीक है। तो इंग्लिश वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके साथ साथ मैंने बताया कि इससे पहले तुम वोकैब्स कर रहे थे, और वोकैब के साथ साथ हमने कहा था बीच में चैप्टर वाइज डिटेल में हम करेंगे, तो अभी हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं और इसको हम प्रॉपरली देख रहे हैं, एक एक माइन्यूट डिटेल्स को भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि जैसे एग्जांपल, चलो हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने कहा पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड्स ऑफ, टू फोर्थ ऑफ, ठीक है। उसके आफ्टर मैंने लिखा टू थर्ड्स ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल हो तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। उस केस में नाउन कैसा होगा, प्लूरल। अब चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है जैसे हाफ ऑफ द टेबल्स, ठीक, सॉरी, हाफ ऑफ द होटल्स लिखना है हमें, हाफ ऑफ द hotels, this is half of the hotels are closed
आर क्लोज्ड टुडे, आर क्लोज्ड टुडे। आप समझिएगा, मैं आपसे जो चीज बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर कहीं भी हाफ ऑफ, ये देखिए हाफ ऑफ लिखा है, तो मैंने सेंटेंस में हाफ ऑफ का यूज किया। उसके बाद जैसा मैंने आपसे बताया है कि उसके बाद अगर नाउन काउंटेबल होगा, होटल कैसा है, काउंटेबल नाउन है, कैसा है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए वहां पर नाउन कैसा होगा, नाउन मैंने बोला आपसे नाउन प्लूरल होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, आप देखिएगा हाफ ऑफ, हाफ ऑफ के बाद हमने जिस होटल का यूज किया है, ये कैसा है, ये कैसा है, काउंटेबल, काउंटेबल प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है। अच्छा, मैंने बताया अगर प्लूरल नाउन है तो उस केस में अगर काउंटेबल है तो नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। इस केस में हमने आर, आर का हमने यूज किया, जो कि क्या है, प्लूरल वर्ब है। आर क्या है, प्लूरल वर्ब को डिनोट करता है। आर क्लोज टुडे, हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टुडे। ठीक है, आई होप इस एग्जांपल से आपको कुछ ना कुछ क्लियर जरूर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2/3 of girls are not there, not there। ठीक है, इसके बिहाफ पे हम एक और एग्जांपल समझेंगे, एक और एग्जांपल समझेंगे। हमने कहा पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/4 ऑफ, है ना, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमने कहा हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 3/4 ऑफ boys are not playing in the garden, in the गार्डन, है ना। आप चीजों को समझिएगा, यहाँ से हम कुछ क्लियर करेंगे। जैसे मैंने कहा 2/3 ऑफ, तो 2/3 ऑफ, इसके बाद में गर्ल्स, गर्ल्स कैसा है, प्लूरल है, यहाँ पर प्लूरल है और काउंटेबल है। ठीक है, तो गर्ल्स कैसे हैं यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, उसके बाद में आर का हमने यूज कर लिया, मैंने आपको बताया है आर क्या है, प्लूरल है, जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा इसमें। आर जो कि प्लूरल वर्ब है, हमने यूज किया। और नॉट देयर, यानी कि 2/3 ऑफ गर्ल्स आर नॉट देयर। उसके बाद में हमने एक और एग्जांपल से समझा आपको, मैंने कहा 3/4 ऑफ। ठीक है, 3/4 ऑफ का हमने यूज किया बॉयज। अच्छा, ये बॉयज क्या है यहाँ पे, हमने फिर जैसे ऊपर कहा है आपसे, ये काउंटेबल है। ठीक है, ये कैसा है, काउंटेबल है और प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। उसके बाद में हमने आर का यूज किया, तो आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। आई थिंक अब ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी, है ना, ये चीज क्लियर हो चुकी है। लेकिन मैंने कहा ये तब अप्लाई होगा जब हमारा नाउन कैसा दिया हो, नाउन हमारा काउंटेबल हो। इन केस अगर वहां पर नाउन अनकाउंटेबल हो जाए, देन हम क्या करेंगे। अगर नाउन अनकाउंटेबल होता है तो सेम जैसे यहाँ पर वो प्लूरल होगी, नाउन प्लूरल होगा। अगर नाउन अनकाउंटेबल होगा तो यहाँ पर वो प्लूरल की जगह वर्ब सिंगुलर, एंड देन ऑल्सो नाउन भी कैसा रहेगा, सिंगुलर। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसको। अगर अगर वहां पर नाउन, मैंने बोला अगर नाउन हमारा काउंटेबल है देन प्लूरल, अगर नाउन अनकाउंटेबल है देन सिंगुलर। अब इस चीज को देखिए, अब इस चीज को देखिएगा, इसको मैं इधर इंक्लोज कर रहा हूँ, इस चीज को मैं इधर इंक्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, इस रूल को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन इसकी दूसरी है, नोट करना है आपको, नोट करना है। ठीक है, इफ इफ नाउन इज काउंटेबल, नाउन इज काउंटेबल, देन उसके आफ्टर में जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। और जो नाउन आएगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर। आई थिंक अब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी थोड़ा थोड़ा। मैंने बोला आपसे कि अगर इनके बाद में कोई भी नाउन काउंटेबल आए, यानी कि नाउन उसके बाद में काउंटेबल चीज दी हुई हो, तो वर्ब प्लूरल और उसके बाद में नाउन भी प्लूरल। अगर अनकाउंटेबल हो, सॉरी यहाँ पे काउंटेबल की जगह पे मैं अनकाउंटेबल करना चाहूंगा, इज अनकाउंटेबल। ठीक है, 1 मिनट। अगर ये चीज अनकाउंटेबल है, इज अनकाउंटेबल,
अनकाउंटेबल, क्लियर। अगर वो अनकाउंटेबल है तो वो भी सिंगुलर और नाउन भी कैसा सिंगुलर होगा वहां पे। ठीक है, अब समझिएगा इस चीज को। जैसे मैंने कहा आपसे ऊपर 1/3 ऑफ, इन्हीं के बाद में अगर नाउन काउंटेबल है तो हम प्लूरल का यूज करेंगे। अगर इनके बाद में अनकाउंटेबल दिया हुआ कोई भी चीज तो वहां पर सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। क्लियर है। अब चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया आपको half of the hotels are closed today। ठीक है, half of the hotels are closed today। लेकिन अगर वहां पर चीजें, ये तो जैसे होटल है ना काउंटेबल है, अगर वहां पर अनकाउंटेबल दिया, अनकाउंटेबल चीजें हैं तो दी हुई हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में या कोई भी अगर वर्ब है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, सिमिलर का। चलो कि एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे मैंने कहा 2/3 2/3 of the land have wait dash been bought। क्लियर, एक एग्जांपल ये, और उसके बाद में एक और एग्जांपल देखिएगा। मैंने कहा 2/3 ऑफ द लैंड डैश बीन बॉट, इसके आफ्टर एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने कहा half of the water in the pool was sorry dash drained। अब इनको खुद से बनाने की कोशिश करिए, अब इनको खुद से बनाने की कोशिश करिए। और हाँ, इसके साथ साथ ये रूल्स जरूरी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। मैंने आपसे बताया कि पहला तो ये कंडीशन थी इसकी, अगर ये कंडीशन तब कंडीशन है जब नाउन हमारा काउंटेबल हो, बट ये कंडीशन तब की है जब अनकाउंटेबल चीजें दी रखी हो। अनकाउंटेबल जैसे मैंने कहा लैंड हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना, वाटर तो अनकाउंटेबल है, बट ड्रॉप्स ऑफ वाटर कहीं भी आ जाए, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर कैसा होगा, वहां पे काउंटेबल होगा। हम वाटर की ड्रॉप्स को तो काउंट कर सकते हैं बट वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया। हाफ ऑफ द वाटर इन द पूल डैश ड्रैंड, है ना, तो वो क्या हो गया, ड्रैंड हो गया। अच्छा, अब इसको समझिए, यहाँ पर हम किस वर्ब का यूज करेंगे, कोई सिंगुलर ही होगी, सिंगुलर ही होगी कि हम यहाँ पे, मैं चलो ऑप्शंस देता हूँ आपको। मैंने ऑप्शन दिया हैव और मैं ऑप्शन दे रहा हूँ हैज। ठीक है, हैव या हैज में से कोई यूज करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको वॉज, एक तो मैं दे रहा हूँ वॉज और दूसरा दे रहा हूँ वर, है ना, वॉज और वर इनमें से यूज करना है। वीडियो को तुरंत पॉज करिए और इस चीज को समझने का प्रयास करिए। चलो हम वापस आते हैं। 2/3 ऑफ द लैंड, ठीक है, डैश बीन बॉट। रूल कहता है कि अगर नाउन काउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन काउंटेबल है, सॉरी नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर, उसके साथ साथ नाउन भी कैसा रहेगा, सिंगुलर। तो लैंड, यहाँ पर लैंड्स नहीं, बहुत सारी नहीं है, ठीक है, लैंड है जो कि हमारी कैसी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। उसके साथ साथ हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ साथ हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, वो सिंगुलर है तो वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे, हैज बीन बॉट। ठीक है, 2/3 ऑफ द लैंड हैज बीन बॉट। क्लियर हो गया सेंटेंस। हाफ ऑफ द वाटर इन द पूल डैश ड्रैंड, तो वॉज या वर, हम वर का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है, वर का यूज क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाटर जो है, वाटर जो वाटर है ना, ये हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं आपको फिर से, वाटर इज अनकाउंटेबल बट ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज काउंटेबल। ठीक है, डाउट नहीं रखना। तो वाटर यहाँ पर अनकाउंटेबल है, सो द रीजन हमने प्लूरल का यूज नहीं करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर, तो वॉज का यूज करेंगे। क्लियर, वॉज ड्रैंड, हाफ ऑफ द वाटर इन द पूल वॉज ड्रैंड। क्लियर हो गया। अब चलिए वापस चलते हैं हम, मैंने आपको एक बार रूल फिर से समझा देना है। रूल क्या कहता है, रूल नंबर 14 कहता है कि पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/4 ऑफ, 2/3 ऑफ के बाद अगर नाउन वहां पर काउंटेबल दिया हो तो वो प्लूरल, उसके साथ साथ नाउन प्लूरल तो रहेगा ही। एग्जांपल जैसे हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टुडे, होटल्स कैसा है, प्लूरल, सॉरी प्लूरल है, कैसा, काउंटेबल नाउन, और उसके साथ साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। सेम 2/3 ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स क्या है,
काउंटेबल नाउन, ठीक है, और उसके साथ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज किया। 3/4 ऑफ बॉयज, 3/4 ऑफ बॉयज हैं, बॉयज कैसे हैं, काउंटेबल है बट प्लूरल है तो प्लूरल आर का हमने यूज किया। उसके बाद एक रूल ये था अगर ये काउंटेबल हो, उसके बाद रूल ये आता है कि अगर अनकाउंटेबल हो इन्हीं वर्ड्स का यूज किया जाए तो हम वर्ब भी सिमिलर रखेंगे और नाउन भी सिमिलर रहता है। तो देखिए 2/3 ऑफ द लैंड डैश बीन बॉट, तो हैज बीन बॉट, क्यों, क्योंकि हम प्लूरल के हैव का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया, अगर अनकाउंटेबल है, लैंड इज अनकाउंटेबल, वाटर इज अनकाउंटेबल, सो द रीजन हमने यहाँ पर वॉज को सेलेक्ट किया। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 15। अब रूल नंबर हमारा आता है, रूल नंबर 16 क्या कहता है, रूल नंबर 15 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 15 क्या कहता है, रूल नंबर 15 कहता है कि मोर देन, ये केस है मोर देन का, ठीक है, मोर देन वन प्लस, अगर कहीं भी आता है मोर देन वन से रिलेटेड कुछ आता है तो उस केस में हमारी वर्ब भी सिंगुलर और नाउन भी सिंगुलर रहता है। तो रूल नंबर 15 कहता है कि अगर कहीं सेंटेंस में, ठीक है, हमें मिलता है मोर देन, ठीक है, मोर देन वन, मोर देन वन, उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, है ना, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। इसमें भी एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है हम क्लियर करते हैं, उससे पहले इस चीज को समझिए, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। एग्जांपल है इसका, एग्जांपल समझिएगा, मैंने कहा मोर देन वन, मोर देन वन कप इज फुल, मोर देन वन कप इज फुल, है ना, मोर देन वन कप इज फुल, हम इसे समझेंगे कि मोर देन वन, इसके बाद में सिंगुलर नाउन, तो कप क्या है सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर वर्ब का हमने यूज किया फुल है, क्या है, इज फुल, मोर देन वन कप इज फुल। अब इस तरह से हम देखेंगे, मैंने एक और एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाना है, जैसे मैंने कहा मोर देन, ठीक है, मोर देन वन पर्सन, एक एग्जांपल समझिएगा, मोर देन वन पर्सन, एग्जांपल को समझिए, मोर देन one person is not presenting in the class, ठीक है, more than one person is not presenting in the class, presenting in the class, तो मैंने कहा मोर देन वन पर्सन इज नॉट प्रेजेंटिंग इन द क्लास, मोर देन वन कप इज फुल, तो हमने मोर देन प्लस सिंगुलर नाउन, तो पर्सन, पर्सन है ना, हमने पर्सन का यूज किया, और उसके बाद में इज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और पर्सन क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया, मैंने कहा मोर देन वन के बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मोर देन वन कप इज फुल, उसी तरह से मोर देन वन पर्सन इज नॉट प्रेजेंटिंग इन द क्लास, ठीक है, इज नॉट प्रेजेंटिंग इन द क्लास। तो इस चीज को समझा हमने। अब मैंने कहा इसको समझिए, मोर देन वन क्या है, जैसा सेंटेंस में ऊपर मैंने यूज किया, मोर देन वन के बाद में हमने जो यहाँ पर कब का यूज किया वो क्या है, सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन, उसके बाद में इज क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है, क्लियर है। और मोर देन वन तो ऑलरेडी हमारे पास दे ही रखा था, उसी केस में मोर देन वन हमारे पास दे रखा है, पर्सन दे रखा है, नाउन है, और इज क्या है हमारा, वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको अब समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक चीज और मुझे समझानी है, मोर देन वन पर्सन, जैसे एग्जांपल मैंने कहा मोर देन वन पर्सन वाज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, मोर देन वन पर्सन was injured in the accident, ठीक है, इन द एक्सीडेंट। अब इसको समझिए, मोर देन वन जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग है यहाँ पे, तो मोर देन वन का तो मैंने वैसे ही यूज कर लिया, उसके बाद में पर्सन को हमने यूज कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब कैसे यूज की, तो वर्ब कैसी यहाँ पर सिंगुलर, वर्ब कैसी है, वॉज,
वॉज जो कि सिंगुलर वर्ब का हमने यूज कर लिया। आई थिंक अब ये चीज आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना। इसमें मैंने बताया था कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर मोर देन वन है उसके बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। लेकिन एक एक्सेप्शन जो है वो क्या है, जैसे कहीं मोर लिखा है प्लस प्लूरल नाउन है और उसके बाद में देन वन है, ठीक है, प्लस प्लूरल नाउन का हम यूज करेंगे। समझिए, इस चीज को बाइफरकेट करना है। ठीक है, समझिए, इसी का रूल है, इसी का एक एक्सेप्शन है कि कहीं भी मोर लिखा है, समझिए, ये रूल है, ये 15 नंबर ही रूल है, 15 नंबर का ही एक इसी का पार्ट है जो कि हम आपको यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। इसी का पार्ट मोर है, मोर प्लस प्लूरल नाउन हम यूज करेंगे प्लस देन वन, ठीक है, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन, ठीक है, वन प्लस, अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे उस चीज को आप समझिए। मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब, देन वन प्लस प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब प्लूरल वर्ब को हम यहाँ पर यूज कैसे करेंगे समझिए। एक सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। यहाँ पर मोर के बाद में ऐसा नाउन जो लो जो कि वहां पर प्लूरल होना चाहिए। मोर के बाद में ऐसा नाउन लीजिए जो कि प्लूरल होना चाहिए, उसके बाद में देन वन आ जाए, उसके बाद में प्लूरल वर्ब का हम यूज करें। तो एक एग्जांपल तुरंत इससे बनाने की कोशिश करिए। मोर प्लेयर्स देन वन, ठीक है, मोर प्लेयर्स, एग्जांपल देखिएगा, मोर प्लेयर्स देन वन आर रेडी, मोर प्लेयर्स देन वन आर रेडी। अब इसको मैंने कैसे कह दिया मोर प्लेयर्स प्लस देन आर, यहाँ पे आर को मैंने क्यों यूज किया, जबकि इससे पहले मैंने कहा ये सिंगुलर नाउन आएगा और उसके साथ साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पर मोर मोर और देन वन के बाद बीच में अगर प्लूरल नाउन आता है, रूल ये है मोर और देन वन के बाद में कोई भी प्लूरल नाउन आता है, उस केस में हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर हमने यूज किया, रीजन क्या है, मोर प्लेयर्स देन वन। तो पहले मैंने मोर का यूज कर लिया, उसके बाद में मैंने ये जो प्लेयर्स है ना, ये कैसा है हमारे पास, प्लेयर्स कैसा है, प्लेयर कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन। अच्छा, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग इफेक्ट किस पे पड़ा, आर पे, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी हो गई, प्लूरल वर्ब। क्लियर हो गया, प्लूरल वर्ब्स हो गई। आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा। रूल नंबर 15 क्या कहता है, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आता है। रूल ये है, इसमें एक एक्सेप्शन है कि मोर देन वन के बीच में अगर मोर के बाद में जस्ट यहाँ पे प्लूरल नाउन आ जाता है तो उसके बाद में देन वन, तो वहां पे वर्ब प्लूरल, और अगर मोर देन वन आता है सिंगुलर नाउन तो वर्ब भी कैसे, सिंगुलर। क्लियर है। एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया मोर देन वन कप इज फुल, तो कप सिंगुलर नाउन है, उसके बाद में सिंगुलर वर्ब है। उसी तरह से मोर देन वन पर्सन इज नॉट प्रेजेंटिंग इन द क्लास, तो पर्सन उसके बाद में इज सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन पर्सन वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, पर्सन उसके बाद में वॉज जो कि सिंगुलर वर्ब। ओके, ये रूल कहता है मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। तो मोर प्लस प्लूरल नाउन जो कि प्लेयर से प्लूरल नाउन है, देन वन आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, रेडी। आई थिंक ये रूल आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए रूल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 16 क्या कहता है, रूल नंबर 16 क्या कहता है, अब रूल नंबर 16 कहता है, रूल नंबर 16 कहता है, रूल नंबर 16 क्या कहता है, यदि देयर तथा इट का प्रयोग, ठीक है, यदि देयर तथा इट का प्रयोग किसी सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो, तो देयर के साथ वर्ब का प्रयोग देयर के बाद वाले नाउन पर डिपेंड करता है, उसके नंबर उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा देयर तथा इट का प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा, रूल क्या है इसका, रूल है यदि, ठीक है, यदि देयर तथा तथा इट, यदि देयर तथा इट का प्रयोग, इट का प्रयोग होता है, यदि देयर तथा इट का प्रयोग, ठीक है, सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हो, ठीक है, इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हो, इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हो, फॉर्म में हो, तो देयर के साथ, देयर के साथ, ठीक है,
यूज होने वाली यूज होने वाली वर्ब देयर के बाद आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है। नाउन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब सेंटेंस को एक वे में समझिए। यदि देयर तथा इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में हो, ऐसा लिखिएगा, इंट्रोडक्टरी फॉर्म की जगह पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में हो, तो देयर के साथ यूज होने वाली वर्ब देयर के बाद आने वाले नाउन पर डिपेंड करती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी देयर और इट का हम प्रयोग कर रहे हैं एज अ सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव सेंटेंस में, तो हम वहां पर उसके साथ वर्ब तब लगाएंगे नाउन के अकॉर्डिंग लगती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए लिख लो, मैंने कहा देयर वाज अ किंग। एक एग्जांपल है, मैंने कहा, एक एग्जांपल के लिए समझिएगा। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है, मैंने लिखा देयर was a देयर वॉज अ किंग। तो देयर वॉज अ किंग। एक और एग्जांपल इसका लिख लो, मैंने कहा देयर वर टू किंग्स। अब यहां पर एक चीज आपको समझ में आएगी, एक चीज इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगी, वो ये, देयर वर टू किंग्स, देयर वर टू किंग्स। अब समझिए यहां पर हमने किंग यूज किया, नाउन सिंगुलर है इसलिए हमने यहां पर वॉज का यूज किया। नाउन प्लूरल है, यहां पर हमने इसी के लिए वर का यूज किया। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। एक और एग्जांपल से अगर हम समझते हैं, तो मैंने कहा देयर आर मैनी रीजंस, ठीक है, देयर आर मैनी रीजंस फॉर हिज सक्सेस। एक और एग्जांपल के थ्रू देख लो, देयर आर मैनी reasons for his सक्सेस। देयर आर मैनी रीजंस फॉर हिज सक्सेस। ये एग्जांपल्स है जो कि हमारे क्वेश्चंस की नींव को मजबूत करने का काम करते हैं। ये एग्जांपल्स ही हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस की नींव को मजबूत करने का काम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में हो, तो वहां पर जो नाउन लगती है वो उसके बाद में आने वाले, सॉरी, जो वर्ब का यूज होता है वो उसके बाद आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है कि नाउन कैसा है। तो यहाँ पर देयर है, तो देयर के साथ में इसके बाद आने वाले नाउन पे, तो देयर के बाद नाउन का है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा। तो यहाँ पर किंग, आ किंग को हमने डिनोट किया, यानी किंग कितना है, एक किंग की मैंने बात की है, यहाँ पर किंग कितने हैं, टू किंग्स, दो किंग हैं, इसलिए हमने क्या यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे हमने वॉर यूज किया। रीजन क्या है, प्लूरल वर्ब का। रीजन क्या है, मैंने कहा देयर के बाद में आने वाला नाउन, यानी देयर अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो वर्ब आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगती है। अब ये द किंग, टू किंग्स है, तो टू किंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने वर का यूज किया। आई होप ये चीज तुमको बहुत ही प्यार से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आता है देयर आर मैनी रीजंस फॉर हिज सक्सेस। उसके सफलता के बहुत सारे रीजंस है, तो यहाँ पर उसके रीजंस है। रीजंस सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बहुत सारे परिणाम, बहुत सारे कारण हैं, इसलिए हमने यहाँ पर और मैनी मैंने यूज कर लिया। जैसे मैनी है तो आपको समझ जाना चाहिए। तो देयर के बाद रीजंस है, और रीजन डिनोट कर रहा है कि बहुत सारे हैं, इसलिए हमने आर यूज किया। सो आर इज सिंगुलर, सॉरी, प्लूरल वर्ब। आर इज यूज्ड एज हियर प्लूरल वर्ब। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब लेकिन एक चीज और आपको समझनी है, एक चीज और समझनी, वो क्या है, यहाँ पर एक रूल है। जैसे मैंने प्रीवियस में भी आपको रूल्स बताया, बहुत सारे रूल्स, वैसे ही यहाँ पर मैंने देर और इट दोनों का यूज किया, बट मैंने अभी तक इसमें देर का ही यूज किया है। अब इट का यूज आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि इट का कभी भी हम यूज करेंगे, वो पीछे नाउन पर डिनोट नहीं करता, नाउन पर डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। कब, ये कंडीशन है उसकी, कब, जब वहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में देयर और इट का यूज किया जाए तब, उसके बाद में आने वाले नाउन पर वो चीज डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसका रूल यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है, यहां पर आपको समझ लेना चाहिए। मैंने कहा इट का प्रयोग, इस केस में इट का प्रयोग हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, नोट करना है आपको, ठीक है। इट इज ऑलवेज
always use as similar इट को हमें हमेशा सिंगुलर में यूज करेंगे। कब? जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में देयर और इट का यूज किया जाए। जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में हम इसका यूज करें इट का, तब हम कैसे यूज करेंगे? वहां पर वर्ब कैसी होगी हमारी? सिंगुलर वर्ब। तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, वर्ब कैसे यूज करेंगे वहां पे? सिंगुलर। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, बहुत ही बेहतरीन से इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल समझिएगा। मैंने कहा आपसे इट इज, ठीक है, इट इज, इट अकर्स, अकर्स ठीक है, इट इज, इट अकर्स, ठीक है, इट सीम्स, इट अपीयर्स, इट हैपेंस, इट अपीयर्स, ठीक है, इट हैपेंस, ठीक है, इट सीम्स, एक यहां पे लिख लेता हूं मैं, इट सीम्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट में मैंने यहाँ पे तो मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, बाकी सारी की सारी मेन वर्ब्स हैं, उसके लास्ट में मैंने एस लगा दिया, तो कुछ लोगों के माइंड में इस चीज के लेके डाउट जरूर हो जाता है कि फिर तो ये प्लूरल बन गया ना, फिर तो ये प्लूरल बन गया। बट ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, ये प्लूरल नहीं है। अगर हम कभी भी मेन वर्ब में लास्ट में एस को ऐड करें तो मतलब वो प्लूरल नहीं है, ठीक है, वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया, इट इज ऑलवेज यूज एज सिंगुलर, तो इट का हम हमेशा सिंगुलर में ही यूज करेंगे। यहाँ पर हम सिंगुलर में ही यूज कर रहे हैं। इट इज, इट अकर्स, इट अपीयर्स, इट हैपेंस, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, इट अकर्स ऐसा हुआ है, इट अपीयर्स ऐसा लगता है, इट हैपेंस ऐसा हुआ है, ठीक है, इट इज ऐसा है। तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब को भी समझाना, आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इट के साथ में। आई थिंक अब इनसे आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। इट सीम्स दैट मिस्टर विनोद सिंह विल नॉट कम हियर टुडे, ऐसा लगता है विनोद सिंह आज नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इट इज रैनिंग टुडे, इट अकर्स वंस, है ना, इट अपीयर्स, ये सारी हम एग्जांपल्स बना सकते हैं, इसे लॉट ऑफ एग्जांपल्स बना सकते हैं, ठीक है। आई थिंक रूल नंबर 16 आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 16 को एक बार फिर से हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, और मेरे साथ साथ लर्न करने की कोशिश करिए। हम आपको लर्न करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं, लर्न करिए मेरे साथ साथ। रूल नंबर 16 कहता है कि यदि देयर तथा इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में हो, तो देयर के साथ यूज होने वाली वर्ब देयर के बाद आने वाले नाउन पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने कहा देयर वाज अ किंग, तो यहाँ पर वाज का यूज इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ पर देयर है, वाज का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर किंग है, और किंग यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। किंग कैसा है? सिंगुलर नाउन है, यानी कि सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब का हम यूज किया। फॉर द रीजन मैंने आपको बताया, देयर वर टू किंग्स, यहाँ पर दो किंग्स हैं, दो पर्सन की बात करी गई, यूज प्लूरल वर्ब। देयर आर मैनी रीजंस, रीजंस है, बहुत सारे रीजन है, तो रीजंस के लिए मैंने आर का यूज किया, प्लूरल वर्ब। इसमें एक एक्सेप्शन था, इट इज ऑलवेज यूज एज सिंगुलर, हम हमेशा सिंगुलर में यूज करेंगे। तो इट का सिंगुलर में कब यूज करेंगे? जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में उसका परिचय वो दे रहा हो। तो मैंने जैसे एग्जांपल बताया, इट इज, इट अकर्स, इट हैपेंस, इट अपीयर्स, इट हैपेंस, इट सीम्स। आई थिंक रूल नंबर 16 आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 17 की तरफ। रूल नंबर 17 क्या कहता है हमारा? अब रूल नंबर 17 क्या कहता है? रूल नंबर 17 कहता है कि यदि न्यूमरल प्लस प्लूरल नाउन से एक निश्चित यूनिट का हमें बोध हो, मतलब निश्चित यूनिट का हमें पता चले, यदि यदि ठीक है, न्यूमरल न्यूमरल प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है, से एक फिक्स्ड यूनिट का पता चले, ठीक है, का पता चले, तो अगर न्यूमरल प्लस प्लूरल नाउन से एक फिक्स यूनिट का पता चले, ठीक है, फिक्स यूनिट का पता चले, फिक्स यूनिट का मतलब क्या हुआ? जैसे अमाउंट हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, पता चले एक फिक्स यूनिट का, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, पता चले एक फिक्स यूनिट के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिक्स यूनिट के लिए जो एग्जांपल्स हैं उस चीज को थोड़ा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिक्स यूनिट में कौन कौन सी? जैसे अमाउंट हो गया, अमाउंट, हाइट, वेट, ठीक है, इनका अगर पता चले, कब पता चले, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर इनका ही पता चले तो उस केस में हम वहां पर क्या करेंगे?
हम पता करेंगे कि वहां पर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो वहां पर वर्ब हम कैसे यूज करेंगे, यदि न्यूमरल प्लस प्लूरल नाउन से एक फिक्स यूनिट का पता चले, जैसे अमाउंट, हाइट, वेट, है ना, तो जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। यदि न्यूमरल प्लस प्लूरल नाउन से फिक्स यूनिट का पता चले तो वर्ब हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे मैंने कहा आपसे कि टू, कोई एक एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने कहा 2 टन्स, ठीक है, सॉरी, या फिर 10 टन्स मान लीजिए, 10 टन्स ऑफ कोल इज एनफ फॉर मी, इज एनफ फॉर मी। 2 टन्स ऑफ कोल इज एनफ फॉर मी, तो 2 टन्स ऑफ कोल इज एनफ फॉर मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2000 rupees is enough for me, sorry, is 2000 rupees is a handsome amount, amount, A-M-O-U-N-T, amount, ठीक है। मैंने जैसे लिखा, चलो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, अमाउंट 2000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये हैंडसम अमाउंट क्या चीज है, ठीक है। तो हैंडसम अमाउंट, पहली बात, इसे हैंडसम नहीं पढ़ोगे, हमेशा हैंडसम पढ़ोगे। क्यों, एन, एन के बाद में डी है, तो डी, डी के बाद में एस है। इस केस में यहाँ पे इनके बीच में कोई भी वोवेल का साउंड नहीं यूज किया गया, इस कारण से हम इस डी को साइलेंट करेंगे और हैंडसम, इस केस में हम इसे हैंडसम पढ़ेंगे, अमाउंट। तो समझिए, जैसे मैंने ऊपर कहा, ये न्यूमरल प्लस, ये न्यूमरल है 10 टन्स, है ना, 2000, ये सारे के सारे न्यूमरल्स हैं, प्लस प्लूरल। हमने यहाँ पर यूज किया प्लूरल, प्लूरल नाउन से एक फिक्स्ड यूनिट का पता चले, तो प्लूरल रुपीज यहाँ पे हमने यूज किया, तो वर्ब कैसी, सिंगुलर, ठीक है। कोल हमने यूज किया, तो वर्ब कैसी, हमने सिंगुलर। हमने इसके अकॉर्डिंग हमने इस चीज को देखा, 2 टन्स, ठीक है, 10 टन्स ऑफ कोल इज एनफ फॉर मी, है ना, 2000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। जो 2000 रुपीज है वो कैसा है, एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है, वो कैसा है, बहुत अच्छा अमाउंट है। आई थिंक ये दो एग्जांपल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। जैसे हर किसी में मैंने एक्सेप्शन बताया, वैसे एक रूल इसमें भी है। किंतु अगर न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन हो से एक डिफरेंट चीजों का पता चले, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल जो नाउन है उससे एक डिफरेंट चीजों का पता चले, तो हम वहां पर क्या करेंगे, वो अब उसके अकॉर्डिंग वहां पर प्लूरल की यूज होगी, ठीक है। ये रूल यहाँ पे लिखेगा, यदि, यदि, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से किसी डिफरेंट चीज का पता चले, है ना, डिफरेंट चीज का पता चले, तो तो जो वर्ब होगी वो फॉलो करेगी किसको, प्लूरल को, प्लूरल को। वर्ब कैसी आएगी वहां पर, प्लूरल आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। न्यूमरल एडजेक्टिव से हमें पता चले कोई भी प्लूरल नाउन की डिफरेंट चीजों के बारे में पता चले, तो वर्ब हम हमेशा वैसी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा, एग्जांपल देखिएगा, इसका एक एग्जांपल है 2000, सॉरी, दिस इज 2000 rupees have been spent, 2000 rupees have been spent। अब समझिए यहाँ पे रुपीज क्या है, रुपीज क्या है, प्लूरल नाउन, है ना। उसके साथ साथ हमने हैव का यूज कर लिया, जो कि क्या है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है। आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 17 तक आज हमने किया। रूल नंबर 17 क्या कहता है, रूल नंबर 17 कहता है, यदि न्यूमरल प्लस प्लूरल नाउन से एक फिक्स्ड यूनिट का पता चले, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। अगर डिफरेंट चीजों का पता चले, तो हम वहां पर वर्ब प्लूरल का यूज करेंगे।
चलो एक एग्जांपल सिंगुलर वर्ब से देखिए, जैसे 10 टन्स ऑफ कोल इज एनफ फॉर मी। तो जो 10 टन्स ऑफ कोल है, ठीक है, वो एनफ है फॉर मी, तो यहाँ पर कोल है, एनफ फॉर मी, तो यहाँ पर टन्स है, कितने टन्स है, 10 टन्स, है ना। कोल इज एनफ फॉर मी, यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया। उसके अकॉर्डिंग 2000 रुपीज, तो रुपीज हमने यूज किया यहाँ पे, 2000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से डिफरेंट चीजों का पता चले तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। 2000 रुपीज हैव बीन स्पेंट। इस तरह से हमने यहाँ तक रूल नंबर 17 तक इसे एंड किया। आगे हम जल्द ही फिनिश करेंगे, 22 रूल्स में हम इसे फिनिश करेंगे, और आई थिंक कल की जो वीडियो होगी वो हमारी लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए इस चैनल को। बाकी हम पूरा डिटेल में चैप्टर लेके चलें, इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है। अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।